आर्मीज, मैं हूँ प्रफ। आप लोगों का स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आर्मीज सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ए माफियाज लेफ्ट ओवर का पार्ट 6 है, तो चलिए शुरू करते हैं। लो आ गई मैं अकेली। अब बताओ ऐसा क्या बताना चाहते थे तुम मुझे, जो मुझे अकेले आना पड़ा। देखो जिमिन, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करनी पसंद नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, मतलब ये अचानक से पूछने की। देखो जिमिन, मैंने तुमसे पहले ही कहा है मुझे घुमा फिरा के बातें करनी पसंद नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दो। इस बिल्डर को अचानक से क्या हो गया? ये अचानक से आके मुझे प्रपोज क्यों कर रहा है? कि इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? मैं क्या करूँ, हाँ बोलूँ या नहीं? मैं भी क्या सोच रही हूँ, इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये तो मुझे सीधे से ही जिमिन समझता है, मुझे हाँ बोल देना चाहिए। यूंगी मुझे भी तुम पसंद हो। ठीक है तो चलो फिर मेरे साथ। लेकिन कहाँ? जिमिन तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पे भरोसा भी है, तो फिर चलो मेरे साथ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, बस ये तो बता दो। पहुंचने के बाद खुद ही देख लेना। जिमिन कहाँ पर है? उसे पता है ना आज प्लान का आखिरी दिन है, और उसने आज प्लान कंप्लीट नहीं किया तो पता नहीं दी। मैं सुबह से इसे ढूंढ रही हूँ, पूरा खान छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं ये कहाँ पर चली जाती है। ये तो मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस है, हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पता है ये मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस है और हम दोनों भी वही करेंगे जो बाकी लोग यहाँ पर करने आते हैं, शादी। क्या? लेकिन अचानक से शादी क्यों? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो क्या? नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन किसी को बिना बताए अचानक से शादी कर लेना, दिया और जीजी को भी तो बताना पड़ेगा। और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त भी नहीं बिताया है, अचानक से शादी कर लेना क्या ठीक होगा? मतलब ओहो जिमिन, तुम इस बारे में मत सोचो। रही बात भाई और भाभी की, उनको मैं संभाल लूंगा। वैसे भी हम दोनों के एक दिन शादी करनी ही है, तो हम अभी कर लेते हैं। और कहीं पे लिखा नहीं है कि पहले वक्त बिताना है उसके बाद शादी करना। भाई और भाभी ने भी अपने रिलेशनशिप के 1 हफ्ते में शादी की थी, तो फिर हम भी कर सकते हैं। तुम बस शादी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना? मैं अभी पेपर वर्क करके आता हूँ। लेकिन यूंगी मेरी बात तो सुनो। चला गया? अब मैं क्या करूँ, इस शादी को रोक भी नहीं सकती। लेकिन देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, इस बिल्ली ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझसे इससे शादी ही तो करनी थी ना, और इसने अपने आप ही मुझसे शादी कर दी, मेरा काम और भी इजी हो गया। लेकिन मुझे तेरा और दी को सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन मैंने फ़ोन कैसे करूँ? मेरा फ़ोन तो इस बिल्ली के पास है। ओफो, अब मैं क्या करूँगी? चल जिमिन, मैं सारे पेपर वर्क कर लिए हैं, बस हमें साइन करनी है और शादी हो जाएगी। तुम खुश हो ना? चलो अब अंदर चलो, हमें बुला रहे हैं अंदर। फाइनली हम दोनों की शादी हो ही गई। तुम खुश हो ना जिमिन? अब चलो हम घर चलते हैं। हाँ मैं खुश हूँ, चलो घर चलते हैं। सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, हमारे फोन भी तो स्विच ऑफ है ना, वो लोग हमें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ चलो हम चल के सबको सरप्राइज कर देंगे। जंकुक, यूंगी, चलो हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। अरे जंकुक तुम अकेले? यूंगी कहाँ पर है? पता नहीं भाई, पूरा घर देख लिया, कहीं पर नहीं है। यूंजिन को भी फोन किया था, उसके साथ भी नहीं है। और कब से फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। क्या यूंगी घर पे नहीं है? लेकिन वो तो ऐसा नहीं करता, बिना बताए कहीं पर नहीं जाता। और जबकि उसे पता है आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसने ऐसा किया। जिन जरा सुनो, तुम्हें पता है यूंगी कहाँ पर है? नहीं तो मुझे नहीं पता। क्या हुआ रामदीन जी? वो जिन भाभी, यूंगी भाई सुबह से घर पे नहीं है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, और जबकि उन्हें पता है आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना भाई? इसका मतलब जिमिन और इंगी दोनों ही घर पे नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कहीं इंगी जिमिन के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिमिन तुम जहाँ कहीं भी हो, बस ठीक हो। दियो जीजू आप भी यहीं पर ही हैं, आप लोग जल्दी नीचे आइए। और जिमिन दी और इंगी भाई वो दोनों नीचे। फिर वो सब नीचे आते हैं और इनमिन को देख के वो लोग चौंक जाते हैं। यूंगी ये सब क्या है? तो सुबह से कहा पता? और जिमिन तेरे साथ? और तुम दोनों ने ये वेडिंग ड्रेसेस क्यों पहनी हुई है? यूंगी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, क्या चल रहा है सब?
जिमिन, युंगी, ये सब क्या है? तुम दोनों कुछ बोलोगे भी? नामजुन जी कब से पूछ रहे हैं ये सब क्या है जिमिन? तो ये वेडिंग ड्रेस में क्या कर रही है? तो बताएगी भी क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहाँ पर थी? भाभी, आप जिमिन पर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। भाई, मैंने और जिमिन ने शादी कर ली। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी कर ली इसका क्या मतलब है? जिमिन, युंगी जो भी कह रहा है सच है क्या? क्या तुम सच में युंगी से प्यार करते हो? कहीं इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की ना? नहीं जीजू, आप जरा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी उससे प्यार करती हूँ और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया है। प्लीज अब गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं जिमिन, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। तुम लोगों को हमें बताना चाहिए था। युंगी की बात छोड़ो, लेकिन जिनको तुम्हें बताना चाहिए था ना जिमिन, जिनको कितना बुरा लगा होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? युंगी, मैं शादी को नहीं मानता। भाई, मैं मानता हूँ इन्होंने गलत किया है इस बारे में ना बता के, लेकिन इन्होंने हमसे माफी तो मांगी ना, और अब सब कुछ बता भी दिया। आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज अब गुस्सा मत कीजिए। नहीं जंकुक, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने मुझसे झूठ बोला और बातें छुपाई, और तुम लोग जानते हो ना, झूठ बोलने वाले से मुझे सख्त नफरत है, वो चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। नामजुन जी रुकिए। युंगी, जिमिन, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते थे तो हमें बता देते, हम लोग तुम्हें शादी के सारे इंतजाम कर लेते। ऐसे बिना बताए शादी करने की क्या जरूरत थी? जिन, ये क्या कह रही हो तुम? जो भी कह रही हो सही कह रही हो। आपने भी तो ऐसा ही किया था ना, प्रपोज करने के एक हफ्ते बाद ही शादी कर ली। जिमिन और इनकी शादी हो गई तो क्या हुआ? अब मुझे पहले से पता था ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही अच्छा होगा कि हम दोनों इनका हिस्सा मान ले, और शादी तो हो ही चुकी है। अब हमारे ना मानने और मानने से क्या होगा? हम बेकार में गुस्सा करेंगे। अमन जी, आप मेरी बात मानिए, मुझे तो शादी मंजूर है। लेकिन जिन, लेकिन कुछ नहीं, मुझे तो शादी मंजूर है। इसके बाद भी आपने कुछ कहा ना, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इस साइड से गुस्सा नहीं हो तो मैं कैसे हो सकता हूँ? प्लीज जीनू बेबी, नाराज मत होना। अच्छा हुआ समझ गए। जिमिन, युंगी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। युंगी, मुझे पता है तुम जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम उसकी पूरी जिंदगी ध्यान रखोगे। मेरे जिमिन का ध्यान रखना, ठीक है ना? जिमिन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम लोगों की फाइनली शादी तो हो गई। अब बस ते और जंकुक की बारी है। क्या ते और जंकुक भी रिलेशनशिप में? और मुझे कुछ पता भी नहीं है। क्या हो रहा है सब? जंकुक, ये सब क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? ओ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ मैं ते को पसंद करता हूँ और मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन ते ने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है मुझे पसंद नहीं करती, और मैं नहीं चाहता मैं जबरदस्ती उसके साथ किसी रिलेशनशिप में जाऊँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या ते, तूने अभी तक जंकुक को जवाब नहीं दिया है? जंकुक रुको, ते तू इधर आ। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं करती, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। मैं उससे तो प्यार करता हूँ ना, और मुझसे भले ही ना प्यार करे। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ मैं चलता हूँ। लेकिन जंकुक सुनो तो कुछ बोल। जंकुक जाना है तो सच क्यों नहीं बता रही थी? देख वो कितना उदास हो गया है, प्लीज उसे सच बता दे। जंकुक रुको, जैसे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे लगा तुम सिर्फ बुद्धू हो, लेकिन अभी लग रहा है तुम बुद्धू नहीं बेवकूफ हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे पसंद नहीं करती और ना ही तुमसे प्यार करती हूँ? जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो कभी नहीं कहा। तुमने शायद अपने मनी माने ये सब सोच लिया। जंकुक, तुमने मैंने पहले कहा नहीं था, लेकिन अब कह रही हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे भी प्यार करते हो? सच सच बताना। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या सच है? हाँ सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब क्या थप्पड़ मार के आगे दिलाऊं? थैंक यू ते, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू ते। आई लव यू टू जंकुक। फाइनली ते ने भी अपने आंसर दे ही दिया। जंकुक, तुम खुश हो ना? ते, जंकुक, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ते, फाइनली तुम्हें अपना लव ऑफ द लाइफ मिल ही गया। सही कहा जिमिन, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस खुशी को दोगुना करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान? लेकिन कैसा प्लान भाई? अरे शांत हो जाओ, बता रहा हूँ। जिन, हमारी शादी में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था उसका नंबर है ना तुम्हारे पास? उसे जरा फोन करके घर बुला लो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नामजुन जी, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लान
और अबे इवेंट ऑर्गेनाइजर, आप प्लीज ठीक से बताइए, आप करना क्या चाहते हैं? ओहो जीनू बेबी, तुम भी क्या ना जानो जैसे सवाल कर रही हो। घर पे दो दो शादियां होगी तो इवेंट ऑर्गेनाइजर को फोन तो करना ही पड़ेगा ना। तुम भी ना। शादी? वो भी दो दो? लेकिन किसकी? ओके आई मिस, आज के लिए इतना ही। आई मिस सॉरी शॉर्ट वीडियो देने के लिए। मेरी तबीयत अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं ठीक होते ही लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो भी दूंगी। तो प्लीज़ नाराज मत होइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताइए। और मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।